इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान और अमरीका की डील ना हो सकी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस बगैर डील वतन वापस चले गए। मीडिया ब्रीफिंग में जेडी वेंस ने बताया ईरान के साथ किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम नहीं की, बेहतरीन और आखिरी पेशकश दे दी है। अब ईरान के फैसले के मुंतज़िर हैं। अमरीका ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह तौर पर बता दी हैं। चाहते हैं ईरान जौहरी हथियार ना बनाने की पुख्ता यकीन दहानी कराए। ईरान की जानिब से मुस्तकबिल में एटमी हथियार ना बनाने का अज़्म दिखाई नहीं दिया। अमरीकी वफ़द ने ईरान के मुंजमद असासों समेत तमाम उमूर पर बात की। लचकदारी और नेक नियति से मुज़ाकरात किए मगर कोई डील ना हो सकी। इसका नतीजा अमरीका के मुकाबले में ईरान के लिए ज़्यादा बुरा है। वो सदर ट्रंप और कौमी सलामती टीम से मुसलसल राब्ते में थे। अमरीकी नायब सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान ने बेहतरीन मेज़बानी और मौसर सालिसी किरदार अदा किया। मुज़ाकरात तकरीबन 21 घंटे जारी रहे। दोनों फरीकों को इख्तलाफात कम करने में मदद मिली। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में मुस्बत और मुस्तक़बिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। मुखालिफ फ़रीक ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ का एक्स पर बयान। कहा गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात के बाइस ईरान को मुखालिफ फ़रीक पर एतमाद नहीं है। अमरीका ने ईरान की मंतक़ और उसूलों को समझ लिया। अब वक्त आ गया कि वो फैसला करे कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों की शुक्रगुजार हैं। मुज़ाकरात में कुछ उमूर पर पेशरफ्त हुई है। 2-3 नकात पर इख्तलाफात के बायस मुआहिदा नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा आबनाए हुर्मज़ जौहरी मामला जंगी हरजाना पाबंदी के खात्मे पर बात हुई। ईरान के खिलाफ जंग के मुकम्मल खात्मे और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। सिफारती अमल की कामयाबी मुखालिफ फरीक की संजीदगी और नेक नियति पर मुनहसर है। गैर ज़रूरी मुतालबात से गुरेज और ईरान के जायज़ हकूक़ को तस्लीम करना ज़रूरी है। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम से इज़हार तशक्कुर। साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है ईरान के साथ मुआहिदा एक तरफ़ा शराइत पर कामयाब नहीं हो सकता। ट्रंप ईरान पर शराइत मुसल्लत नहीं कर सकते। The delegation of the United States of America was headed by the U.S. Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhir Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. उम्मीद है अमेरिका और ईरान मुस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हुसूल की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी के लिए अपने आज़म की पासदारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा दोनों वफूद के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। मुज़ाकरात में शरीक अमरीका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। पाकिस्तान दोनों ममालिक के माबैन रवाबित और मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हों मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जंग जीत चुके, ईरान को शिकस्त दे चुके। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान की फ़ज़ाइया नेवी को शिकस्त दी, क़यादत को भी ख़त्म कर दिया। आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई कर रहे हैं। चाहते हैं आबनाए हुर्मज़ खुल जाए, हालांकि हम इस्तेमाल भी नहीं करते। ट्रंप ने कहा चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा।
पाकिस्तान की सालसी में 1979 के बाद पहली बार अमरीका और ईरान के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात डील न हुई, मगर किसी ने भी मुज़ाकरात ख़त्म होने का ऐलान न किया। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वैंस ने की। वफ़द में स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर शामिल थे। ईरान के वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी वफ़द का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मुलाकात। अहम इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू, अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन के लिए सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का अयादा। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की भी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुलूस नीयत के साथ सालसी का किरदार जारी रखने का अयादा किया। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ईरान अमरीका डील ना होने पर मायूस। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात किसी इत्तेफाक के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़ा बढ़ने से इंसानी जानों का नुकसान होगा, दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। पेनी वोंग का अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात में वापस आने का मुतालबा, जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। बरतानवी वज़ीर वेस्ट रेटिंग ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना होना मायूस कुन है। ताहाल कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई, मगर जंग के खात्मे की उम्मीद बरकरार है। ईरान ने अपने होमस में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का अमरीकी सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा, आबना होमस से सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। होमस से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेक्सेट ने दावा किया था कि वो 2 अमरीकी आबना होमस जहाज़ से गुजर रहे हैं, खलीज अरब में पहुँच चुके। USS फ्रैंक E. पीटरसन और USS माइकल मर्फी ने आबी गुजरगाह की हिफाजत के लिए ऑपरेशन किया। दोनों जहाज अपने होमस को बारूदी सुरंगों से साफ करने के मिशन पर हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा था कि 2 गाइडेड मिसाइल बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में इजाफी अमरीकी फौजी और ज़ेरे आब ड्रोन भी इस मिशन में शामिल होंगे। मुज़ाकरात का नतीजा जो भी निकले, ईरानी हुकूमत अपने अवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, पाकिस्तान जाने वाला वफ्द अपनी पूरी कुव्वत से ईरानी मफादात की हिफाजत करने वाला है। कुछ भी हो जाए, अवाम की खिदमत में कोताही नहीं होगी। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हमनसब को टेलीफोन। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, फ्रांस लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करता है। ईरान से हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी बहाल करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी राब्ता। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए पायदार मुआहिदे की ज़रूरत पर जोर। इसराइल की लेबनान में जारियत जारी। जनूबी इलाके मारूफ पर ताज़ा हमला, 6 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 103 हो गई, 133 जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक हो चुके, 6436 अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार। शिमाली इसराइल के इलाके यरऊन में ड्रोन हमला, इसराइली टैंक तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात। मीटिंग अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में मंगल को होगी। अमरीका और लेबनान की इसराइल से हिजबुल्लाह पर हमलों में वक्फे की दरख्वास्त। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल का हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी पर बात करने से इनकार। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम का अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मौख़र। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, इसे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता के नक्शे के सामने खिताब में नेतन्याहू की मुस्लिम ममालिक के खिलाफ फर्जा सराई। कहा, 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते हैं, मगर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। नेतन्याहू की जंगों के खिलाफ तल अवीव में बड़ा मुजाहिरा। फ़लस्तीन और लेबनान में हमले बंद करने का मुतालबा।
लंदन में फ़लस्तीन एक्शन के हक में बड़ा एहतजाज। मारूफ सियाहती मकाम ट्रिफालगर स्क्वायर पर सैकड़ों का इज्तिमा। मुजाहिरीन प्लेकार्ड्स उठाकर खामोशी से बैठ गए। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मजम्मत। पुलिस ने मुतादिद शुरका को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीन एक्शन को कलअदम करार देकर पाबंदी आयद कर रखी है। जंग बहुत हो चुकी, बस करें, अब अमन का वक्त है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का वेटिकन सिटी में दुआया इज्तिमा से खिताब। कहा, कौमी रहनुमाओं के पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मुज़ाकरात और सालसी की मेज़ पर बैठें, असलहे की मेज़ पर नहीं। खुद परस्ती और दौलत की परस्तिश बहुत हो चुकी। पोप लियो की जंग पसंद अनासर पर भी कड़ी तनकीद। 7 दहाइयों तक मौसीकी के आसमान पर जगमगाता सितारा डूब गया। भारत की लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। गुलकारा को दिल की तकलीफ के बायस गुज़श्ता रोज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आशा भोसले लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। अपनी मुनफरिद आवाज़ के लिए मशहूर आशा भोसले ने तवील करियर में हज़ारों गीत गाए। दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब ने निकासिया प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी मनसूबों पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। वासा कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। वासा मानसून से कबल नालों की सफाई की मुहिम भी शुरू करेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पाकिस्तान की आलमी सफारतकारी की कामयाब मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में सफारती कामयाबियों को सराहते हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान की मुस्तहकम और पायदार सफारतकारी ने आलमी सतह पर एतमाद बढ़ाया। पाकिस्तान का आलमी अमन के लिए मौसर किरदार न्यूट्रल और काबिल एतबार अमन मुज़ाकरात कार के तौर पर पहचाना गया। पीपल्स पार्टी ने कराची के 3,360 अरब रुपए हड़प कर लिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबाई हुकूमत की करप्शन बेनकाब करते रहेंगे। आप अयाशियाँ करते रहें और आवाम को पत्थरों के दौर में पहुँचा दिया। जमात इस्लामी ने हक दो लियारी को मुहिम का आगाज़ कर दिया। कोयटा के इलाके हज़ारगंजी की करीब फायरिंग का वाक़या। 3 सब्जी फरोश जामहाक 2 ज़ख्मी। लवाहिकीन का मगरबी बाईपास पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो का सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर का दौरा। ज़ख्मियों की अयादत की। कहा, बेगुनाह अफराद का कत्ल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दों का मिलकर मुकाबला करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल पर हमले की धमकी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखाएगा। तुर्की जिस तरह लिबिया और काराबाख में दाखिल हुआ था, इसी तरह इसराइल में भी दाखिल हो सकता है। इसराइल ने सीज़ फायर के दिन भी सैकड़ों लिबनानी कत्ल किए। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल पर हमले की धमकी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखाएगा। तुर्की जिस तरह लीबिया और काराबाख में दाखिल हुआ था, इसी तरह इसराइल में भी दाखिल हो सकता है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखाएगा। तुर्की जिस तरह लीबिया और काराबाख में दाखिल हुआ था, इसी तरह इसराइल में भी दाखिल हो सकता है। इसराइल ने सीज़ फायर के दिन भी सैकड़ों लिबनानी कत्ल किए। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल पर हमले की धमकी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखाएगा। तुर्की जिस तरह लीबिया और काराबाख में दाखिल हुआ था, इसी तरह इसराइल में भी दाखिल हो सकता है।